हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि स्टिंग की रिटायरमेंट मैच को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, क्या आखिरकार उनका अपोनेंट कौन होगा। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। डायनामाइट शो के साथ साथ जिम रॉस ने भी अपने AEW करियर पर एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या जेफ हार्डी AEW कंपनी सच में नाराज है और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए जेफ हार्डी ने हाल फिलहाल में क्या कर दिया है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW का होमकमिंग डायनामाइट शो था, जो कि फाइनली जैक्सनविल से हो रहा था। और मेरी इस वीक की शो के लिए काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जहां पर इस शो पर मेरे थॉट्स आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इस शो के रिव्यू वीडियो के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले सिर्फ 0.2% कम हुई है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 801 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक की व्यूअरशिप आई है 797 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर उतना बड़ा तो डिफरेंस नहीं है। पर गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है कि करीब 4-5 महीनों में पहली बार यहाँ पर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 800K के कम आई है। और देखा जाए तो ये AEW के लिए एक काफी एम्बैरेसिंग चीज हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये AEW का एक स्पेशल शो था और इसकी व्यूअरशिप इतनी कम आना ये AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी रेटिंग्स करीब 12% कम हो चुकी है। जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स थी 0.29, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.26। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 8 पर आता है, जो कि पहले नंबर 4 पर था। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बुरी तरीके से कम हुई है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए शो किस तरीके से अपनी व्यूअरशिप मेंटेन करता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और जरा जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि गाइस कल के शो के लिए जो सबसे पहली चीज जो कि AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर हिकारू शिडा एक 1-on-1 मैच के अंदर क्वीन अमेंडा को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइस फिर एक बार ये मैच AEW के विमेंस डिवीजन से एक शानदार मैच साबित हो सकता है, जहां पर मेरे हिसाब से हिकारू शिडा इस लोकल स्टार को इस मैच के अंदर काफी आसानी से हरा देंगी। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के शो पर डार्क ऑर्डर एक 6-man टैग टीम मैच के अंदर कोल हैंड, एंजेलो पार्कर, जेक हेगर और डैनी मैजिक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मेरे हिसाब से ये मैच भी कल के शो पर एक शानदार 6-man टैग टीम मैच साबित हो सकता है। और यहाँ पर फिर एक बार डार्क ऑर्डर एक साथ आ रही है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि AEW के शोज पर ये कमाल कर पाते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से यही ये मैच जीतने वाले हैं। पर इसके साथ ही हमें कल के शो पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड भी एक 1-on-1 मैच के अंदर मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर मेरे हिसाब से मैट सैडल के पास स्वर्व के सामने शाइन करने का एक काफी अच्छा मौका है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर स्वर्व मैट सैडल पर काफी तगड़ा अटैक कर आखिरकार ये मैच जीतने वाले हैं। और मैं प्रोबेबली शो के मेन इवेंट के अंदर एडी किंग्स्टन अपने कॉन्टिनेंटल क्राउन चैंपियनशिप चैलेंजर व्हीलर यूथा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर मेरे हिसाब से फिर एक बार ये मैच एक काफी जबरदस्त और हार्ड हिटिंग मैच साबित हो सकता है, जहां पर यूथा और एडी किंग्स्टन को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए मजा आएगा। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एडी किंग्स्टन ही मैच जीतने वाले हैं और स्टिल रहेंगे ट्रिपल क्राउन चैंपियन। और इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जिम रॉस की और जानते हैं कि जिम रॉस ने अपने AEW फ्यूचर पर कौन सी बात कही है। तो गाइस अगर आप AEW के अंदर जिम रॉस को देखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW के इनिशियल दिनों के अंदर जिम रॉस AEW कंपनी के हेड कमेंटेटर थे। लेकिन जैसे जैसे जिम रॉस की हेल्थ काफी खराब हुई वैसे वैसे जिम रॉस AEW के शोज पर सिर्फ मेन इवेंट के लिए कमेंट्री कर रहे हैं। पर हाल फिलहाल में जिम रॉस ने अपनी लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज रिवील की। और यहाँ पर जिम रॉस ने रिवील किया कि जिम रॉस का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्द ही यानी कि 1 महीने के अंदर ही खत्म होने वाला है।
और इसके बाद जिम रॉस AEW कंपनी में से टोटली फ्री हो जाएंगे। पर फिर भी यहाँ पर जिम रॉस होप कर रहे हैं कि जिम रॉस AEW कंपनी के अंदर स्टिंग की रिटायरमेंट मैच को कमेंट्री करे, और जिम रॉस चाहते हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी वो AEW के शोज पर स्टिंग के आखिरी मैच में कमेंट्री करे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में स्टिंग के आखिरी मैच के लिए जिम रॉस की कमेंट्री सुनने के लिए भी काफी मजा आएगा, और मैं तो चाहता हूँ कि जिम रॉस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद भी एक वन नाइट या फिर कोई एक वन मैच के लिए जिम रॉस को AEW के कॉमेडी टीम पर वापस बुलाना चाहिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेफ हार्डी की, और जानते हैं कि क्या जेफ हार्डी AEW से नाराज है, और अगर है तो किस तरीके से जेफ हार्डी ने हाल फिलहाल में अपनी नाराजगी जताई है। तो गाइस, अगर आप जेफ हार्डी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि जेफ हार्डी के हाल फिलहाल में एक आई सर्जरी हुई थी, और इसके बाद लगता है कि शायद अब तक जेफ हार्डी पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। और यहाँ पर जेफ हार्डी AEW के शोज पर अपने लिए काफी अच्छी बुकिंग चाहते हैं, जहाँ पर अब तक तो हार्डीज की बुकिंग काफी अच्छी तरीके से नहीं हुई थी और उन्होंने अपने काफी सारे मैचेस हारे थे। पर लास्ट वीक के शो के बाद मुझे लग रहा था कि हार्डीज की बुकिंग चेंज होगी, लेकिन इसी पर बात करते हुए सरप्राइजिंगली जेफ हार्डी ने AEW कंपनी की तरफ अपनी नाराजगी जताई है, क्योंकि हाल फिलहाल में लेटेस्ट डायनामाइट शो प्रमोट करते हुए जेफ हार्डी ने डायनामाइट शो का पोस्टर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया। पर इसके साथ ही कैप्शन के अंदर लिखा कि द हार्डीज कभी भी AEW के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं होने वाले, क्योंकि वो AEW के रैम्पेज शो के डायमेंशन के अंदर फंसकर रह चुके हैं। जो कमेंट्स जेफ हार्डी ने डायनामाइट शो को प्रमोट करते हुए लिखे, और जेफ हार्डी के कमेंट्स देखकर यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा है कि जेफ हार्डी AEW कंपनी से काफी नाराज है, और जेफ हार्डी को लगता है कि वो रैम्पेज शो के साथ साथ डायनामाइट शो पर भी आए। और गाइस, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हार्डीज डायनामाइट शो पर भी आना डिजर्व करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि जब जेफ हार्डी पब्लिकली अपनी नाराजगी जता रहे हैं तो इस पर टोनी खान कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं, और हार्डीज को AEW के डायनामाइट शो पर भी लाते हैं या नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टिंग की रिटायरमेंट मैच की, और जानते हैं कि स्टिंग की रिटायरमेंट मैच के जरिए क्यों यहाँ पर काफी सारे लोग यंग बक्स पर गुस्सा हो रहे हैं। तो गाइस, अगर आपने इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के शो के मेन इवेंट के अंदर हमें स्टिंग और डार्बी एलन एक टैग टीम मैच के अंदर डॉन कैलस फैमिली को हराते हुए दिखाई दिए थे। जिसके बाद यहाँ पर टोनी शिवानी स्टिंग को पूछ ही रहे थे कि उनकी रिटायरमेंट मैच के लिए उनका अपोनेंट कौन होने वाला है, और मैं यहाँ पर ये देखकर काफी खुश था कि स्टिंग डार्बी एलन की तरफ देख रहे थे। पर इतने में यहाँ पर यंग बक्स आए और हमने कमेंट्री पर से सुना कि शायद यहाँ पर स्टिंग के फाइनल अपोनेंट्स द यंग बक्स हो सकते हैं, जो देखकर यहाँ पर फैंस AEW पर काफी ज्यादा आउटरीच गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर फैंस का कहना है कि स्टिंग का अगर रिटायरमेंट मैच किसके खिलाफ होना चाहिए तो कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलन है, और यहाँ पर स्टिंग का रिटायरमेंट मैच यंग बक्स के खिलाफ एक टैग टीम मैच कदापि नहीं होना चाहिए। जो बातें फैंस हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, और इसी चीज को लेकर फैंस यंग बक्स पर काफी गुस्सा है, और फैंस का मानना है कि यंग बक्स CEO है, इसलिए वो अपने आप को स्टिंग के आखिरी मैच के अंदर फीचर कर रहे हैं, जो देखा जाए तो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। और इसी चीज को लेकर फैंस यंग बक्स पर तो काफी गुस्सा थे ही, लेकिन गाइस इसके साथ ही स्टिंग के रिटायरमेंट मैच को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर हमें बताया जा रहा है कि स्टिंग के फाइनल मैच के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या है। और गाइस ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि स्टिंग के फाइनल मैच के लिए यहाँ पर AEW ने स्टिंग को एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और यहाँ पर AEW चाहती थी कि स्टिंग अपने फाइनल मैच के लिए किसी भी सुपरस्टार को चुन सकते हैं, और AEW ने स्टिंग को किसी को भी चूज करने के लिए फोर्स नहीं किया था, बल्कि AEW का स्टिंग के लिए सिर्फ एक प्रपोजल था कि चाहे तो वो यंग बक्स के खिलाफ भी मैच रेसल कर सकते हैं। जहां पर पता नहीं क्यों, लेकिन ये रिपोर्ट्स कह रही है कि यहाँ पर स्टिंग को भी ये बात पसंद आई है कि उनका रिटायरमेंट मैच यंग बक्स के खिलाफ हो, और शायद हमें इसी वजह से स्टिंग का रिटायरमेंट मैच यंग बक्स के खिलाफ एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। जो कुछ रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में स्टिंग के फाइनल मैच को लेकर सामने आ रही है कि स्टिंग के पास एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट था, और यहाँ पर स्टिंग ने अपने रिटायरमेंट मैच के लिए डार्बी एलन को नहीं बल्कि यंग बक्स को चुना है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, अब तक यहाँ पर कोई भी चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, इसलिए मुझे लगता है कि अब भी यहाँ पर चांस है कि स्टिंग का रिटायरमेंट मैच डार्बी एलन वर्सेस स्टिंग हो सकता है, जिस पर आप मुझे अपने थॉट्स बता सकते हैं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?